I also Mushtaq very warm welcome to all of my dear friends and students with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. You know, most of the students are requesting me to make some foundation videos, and I hope inshallah my foundation videos will prove very beneficial for the various upcoming national and state level entrance examinations. So in this regard, today I will make one foundation video which is based on organic chemistry, and the name of today's topic will be the naming of organic compounds. Let us start with today's topic, that will be our naming of organic compounds. जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे नेचर में जो भी कंपाउंड्स हैं ना, बहुत सारे कंपाउंड्स वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा एक मेन एलिमेंट होता है, दैट इज कार्बन, एंड यू नो कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट। तो अब पहले हम इस कार्बन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर हम कार्बन की बात करेंगे ना, अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करेंगे, हम बोलते हैं जो हमारा कार्बन है डेट इज टेट्रावैलेंट। हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वर्ड टेट्रा मीन्स 4 एंड द वैलेंट मीन्स वैलेंसी। इसका ये मतलब हुआ जो आपका कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है वो निकल के आती है 4। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका कार्बन है इट विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैं कार्बन के साथ यहाँ पर जोड़ता हूँ क्लोरीन, और आई कैन ऐड ब्रोमीन, और आई कैन ऐड आयोडीन हियर, लेट अस सपोज। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्बन के साथ जो अटैच होता है ना हाइड्रोकार्बन में, कार्बन के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन। या अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा कार्बन और कार्बन, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और इसकी हमारे पास 2 वैलेंसीज अभी फ्री हैं, और इन 2 फ्री वैलेंसी से 2 बॉन्ड्स बना सकता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अगर इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर भी इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो मेक दिस कार्बन विल ऑल्सो मेक 2 बॉन्ड्स विद 2 hydrogen atoms, right? Okay, now let us start with the naming of organic compounds. देखिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हम कहते हैं IUPAC रूल्स। द IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC वालों ने हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जिन रूल्स की मदद से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग में हम पहले रूट वर्ड की बात करेंगे। हम रूट वर्ड की बात करेंगे। देखिए रूट वर्ड के बारे में, रूट वर्ड हमें ये कहता है कि कोई हाइड्रोकार्बन चेन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक कार्बन एटम होगा, if we have one carbon atom in any hydrocarbon chain, तब हम जो रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, that is meth। अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे like this, we use the root word eth। Similarly for 3 carbon atoms, we use the root word that is prop, and for 4 carbon atoms we use the root word that is but,
And for 5 carbon atoms, we use the root word that is pent. And for 6 carbon atoms, we use the word that is hex. And for 7 carbon atoms, we use the root word that is hept. And for 8 carbon atoms, we use the root word that's opt. And for 9 carbon atoms, we use the root word that is non. And for 10 carbon atoms, we use the word that is dec. Similarly, for 11 carbon atoms, हम रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं that is undec. Similarly, for 12 carbon atoms, we use a root word that is dodec. और एक चीज जो आपको याद रखनी है while naming any organic compound, वो कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तब हमें वर्ड यूज करना है इन. अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा देन वी विल यूज द वर्ड इन. और अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, then we use the word ein. So remember this point as well. आइए नेमिंग स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके का दे के हैं, वो आपके पास और एक हाइड्रोकार्बन है लाइक दिस. अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, इसने एक बॉन्ड बनाया है तो इसकी फ्री वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे. अगर इस कार्बन की बात करेंगे, इससे 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. सिमिलरली हियर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं 1, 2 and 3, सो आई विल ऐड 1 हाइड्रोजन टू इट. सिमिलरली हियर 2 हाइड्रोजन्स. अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, for example I will name this compound from left to right. This carbon will get first number, this will get second, this will get third and this will get fourth number. या तो मैं नेमिंग ऐसे भी कर सकता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक दिस. इस कार्बन का 1 नंबर, इस कार्बन का 2 नंबर, इस कार्बन का 3 नंबर और इस कार्बन का 4 नंबर. अब सवाल है ये वाला करेक्ट है कि ये वाला करेक्ट है. तो आईपीएससी वालों ने बोला कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे नंबरिंग करो कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना या ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन कम आनी चाहिए. यानी आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज हो. तो अगर हम ऐसे करेंगे, हमारे पास अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, जो आपका डबल बॉन्ड है दैट विल कम ऑन कार्बन नंबर 3. अगर हम इस साइड से करेंगे नंबरिंग तो आपका जो डबल बॉन्ड होगा इट विल कम ऑन द कार्बन नंबर फर्स्ट, it will come on position first. So this is the wrong way and this is the correct way of numbering this organic compound. So what will be its name? How many carbon atoms are there? 4. And for 4 carbon atoms we use the root word but. उसके बाद हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है इट इज ऑन पोजीशन नंबर फर्स्ट, राइट. सो इट आई विल राइट हियर 1. और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है. हम सिंगल बॉन्ड को मेंशन नहीं करते हैं व्हाइल नेमिंग, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हैं. तो अगर हम देखेंगे जो आपका 1 पोजीशन इस पे आपका डबल बॉन्ड है एंड फॉर डबल बॉन्ड मैंने आपको अभी कहा वो यूज द वर्ड इन, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन और सिंपली ब्यूट इन, राइट. तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे. इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे. इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करेंगे. अब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें नाम देना है, वी विल डू नंबरिंग, राइट. अगर इसकी नाम कैसे करेंगे 1, दिस विल बी 2,
this will be 3 and this will be 4. अगर मैं numbering from left to right, if I will do numbering will be like this. अब अगर हम numbering ऐसे करेंगे from right to left 1 2 3 and 4, अगर आप देखेंगे ना दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं जो आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है 2 और 3. ऐसे हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 पे, और अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो जो आपका डबल बॉन्ड है ये किस कार्बन पे है, इट इज ऑन द पोजीशन 2 and 3. सो वेदर यू विल डू नंबरिंग लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वन एंड द सेम थिंग. दोनों सूरत में जो आपका डबल बॉन्ड होगा इट विल गेट द नंबर 2 and 3. सो व्हाट विल बी इट्स नेम. हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, एंड फॉर 4 कार्बन एटम्स वी यूज द रूट वर्ड ब्यूट, राइट. देन किस कार्बन पे, अगर आप किस कार्बन पे आपको आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपको 2 कार्बन पे भी है, पोजीशन 2 पे भी है और पोजीशन 3 पे भी है. रिमेंबर दिस थिंग, while naming any organic compound हम डबल बॉन्ड को हमेशा लोवेस्ट पोजीशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पे भी है और पोजीशन नंबर 3 पे भी है. सो वी विल यूज द लोवेस्ट पोजीशन, राइट. सो हमारी लोवेस्ट पोजीशन यहाँ पर 2 है, सो इट्स नेम विल बी ब्यूट 2. और अगर आप देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सो फॉर दैट वी विल यूज इन. सो द नेम ऑफ दिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी ब्यूट 2 इन. अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगी. इफ यू विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 and 4, सो वी हैव 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर इन इट, 3 plus 2 5 plus 1 is 6 and 6 plus 2 is 8. so its molecular formula will become C4H8. अगर हम ब्यूट-2-इन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे वो क्या बनेगी, हाउ मेनी कार्बन एटम्स 1 2 3 and 4, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर 3 4 5 plus 3 is 8. अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर जो आपका ब्यूट-1-इन है और जो आपका ब्यूट-2-इन है, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर जो इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना वो डिफरेंट है. दिस वन इज ब्यूट-1-इन, दिस इज ब्यूट-2-इन. यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है, यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है दैट कम्स ऑन कार्बन नंबर 2, राइट. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है ना मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होती है, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स. लेट अस सपोज मैं इसको नाम दूं फर्स्ट, इस कंपाउंड को नाम दूं सेकंड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपका पहला और दूसरा है ये आपस में क्या है, आइसोमर्स है, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. तो हमारे पास कैन आई राइट लाइक दिस, फर्स्ट एंड सेकंड आर आइसोमर्स. मगर कौन से आइसोमर्स, आइसोमर्स के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, हम आगे देखेंगे. फिलहाल के तौर पर याद रखिए दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, these are position isomers of one another. ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं. पोजीशन आइसोमर्स हम इसलिए इनको कहते हैं बिकॉज दे आर डिफरिंग इन द पोजीशंस, है ना. अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना वो कार्बन नंबर 1 पे है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका डबल बॉन्ड है या तो वो कार्बन नंबर 2 पे है या तो वो कार्बन नंबर 3 पे है, राइट. तो आइए देखते हैं और एक रूल के बारे में, देखते हैं जो कि IUPAC वालों ने बोला, डेट वी कॉल एज लॉन्गेस्ट चेन रूल. अगर हम लॉन्गेस्ट चेन रूल की बात करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन इन ए गिवन हाइड्रोकार्बन, यानी हमारी लॉन्गेस्ट चेन वो वाली चेन होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक सम हाइड्रोकार्बन लाइक दिस, आई कैन टेक अनदर वन लाइक दिस. अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, इसने एक बॉन्ड बनाया, सो आई विल ऐड 3 हाइड्रोजन हियर. 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे. इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो आई विल अटैच 2 हाइड्रोजन एटम्स. इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे.
तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज, ये रूल हमें क्या कहता है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट। तो अगर हम देखेंगे हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो आपकी इस लीनियर स्ट्रेट फैशन में होगी, इससे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन हाइड्रोकार्बन चेन में आएंगे। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ पोजिशन, राइट। You know, when we have 4 carbon atoms, we use the word root but. और कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, फॉर दैट वी विल यूज एन, सो इट्स नेम विल बी ब्यूटेन। नाउ कम टू दिस वन, यहाँ हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली इस कार्बन पे आपके 3 हाइड्रोजन्स, और इस कार्बन पे भी आपके 3 हाइड्रोजन्स। What we have to do here, we have to select the longest chain like this. हम ऐसे भी select कर सकते हैं like this, ऐसे भी हमारे पास 3 कार्बन एटम्स आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में, है ना। याद रखना वो वाला ग्रुप जो लॉन्गेस्ट चेन में, जो मेन चेन में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। We call that group as substituent, or simply we call it as alkyl group. तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, if I will do numbering from left to right, हमारे पास और एक रूल है IUPAC का, वो हम आगे अभी देखेंगे। वो कह रहा है कि आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, इट शुड गेट द लोवेस्ट नंबर, इसका लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चाहे आप इस तरीके से नंबरिंग करो, आपका सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 2 पे आएगा, चाहे आप इस साइड से आप नंबरिंग करो, फिर भी आपका जो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होगी वो 2 पे आएगी, है ना। सो वी विल सी सम, if we will see some alkyl groups, पहली चीज जो आप alkyl group के बारे में याद रखेंगे, how we obtain the alkyl group। alkyl group कैसे बनता है, जब भी हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ना, we are getting the alkyl group, right। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मीथेन होगा CH4, अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं, what I will get is methyl, right। so this is your methyl। Similarly, our alkyl group can be ethyl, जो इथेन से बनेगा, ethyl और ethyl। We have another one, when your fluorine, it will act as alkyl group, then its name will be fluoro। अगर आपका क्लोरीन एटम alkyl group का काम देगा, then we call it as chloro। अगर आपका ब्रोमीन अल्काइल ग्रुप होगा, then we call it as bromo, right। सिमिलरली अगर आपका आयोडीन होगा, then आयोडो, कोई भी हेलोजन। अगर आपके पास ये भी हो सकता है आपका ग्रुप, दैट विल बी योर नाइट्रो ग्रुप, इट विल ऑल्सो एक्ट एज एन अल्काइल ग्रुप। हमारे पास बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए तो दीज अल्काइल ग्रुप्स आर मोर देन एनफ। वी विल सी मोर अल्काइल ग्रुप्स इन क्लास 11th एज वेल। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, अगर हम ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 4, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, and 7 plus 3 is 10, that is C4H10। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, that will be how many carbon atoms, 1, 2, 3 and 4,
And how many hydrogen atoms are there? 3, 4, 4 plus 3 7 and 7 plus 3 is 10. तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल के आई C4H10 और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल के आई क्या C4H10। तो फिर वही बात, इनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है मगर जो इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट इज डिफरेंट। तो क्या मैं कहूँ जो आपका ब्यूटेन है और जो आपका ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपस में क्या है आइसोमर्स हैं। अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे ना इसका नाम क्या आएगा, देखिए हम अभी देखेंगे। अगर हमारे पास अब इसको नेमिंग करनी है, हमेशा याद रखिए व्हाइल नेमिंग एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले आप नेमिंग देते हो किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी आप मेंशन करते हो। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास पोजीशन 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल। How many carbon atoms are there? 1, 2 and 3. And for 3 carbon atoms we use the root word prop. And you know there is single bond between carbon and carbon atom, right? So we will use the word ene. So its name will be 2-methyl propane. So we can say your butane and 2-methyl propane are isomers of one another. And one more thing, you know, this is your straight chain isomer. This is the straight chain isomer and this one is branched chain isomer, right? जरा इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बोलिए आप। अगर हम यहां पर देखेंगे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, so we'll attach 3 hydrogens here. इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, we'll attach 2 hydrogens here. And for this carbon, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए, so I will attach 1 hydrogen here, 3 hydrogens here, 3 hydrogens here. And how many hydrogens here? Good, 2. How many hydrogens here? Well done, 2. How many hydrogens here? 2. How many hydrogens here? 3. अब हम इसकी नंबरिंग करनी है। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रेट में आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे तो यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी इस गिवन हाइड्रोकार्बन की। सो फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन लाइक दिस। नाउ वी विल डू नंबरिंग। अगर हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस कार्बन विल गेट 4th, दिस वन 5th and this will be your 6th कार्बन और इस कार्बन की जो पोजीशन होगी that will be 7th। या तो ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं फ्रॉम राइट और लेफ्ट। राइट 1 2 3 4 5 6 and 7। now question is which way of numbering is correct here, पहले वाली की दूसरी वाली? वेल डन, गुड, फर्स्ट वन। वाई? क्योंकि अगर हम पहले वाले की बात करेंगे ना, पहले वाले में जो आपका मिथाइल है ना ये पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है। अगर हम इस नंबरिंग की बात करेंगे इस हिसाब से जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो आपको 4th और 5th कार्बन पे आ रहा है। पहले नंबरिंग के हिसाब से जो आपका मिथाइल ग्रुप है दैट कम्स ऑन पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग एंड दिस वन इज द इनकरेक्ट वे। तो फिर से कह रहा हूँ, अभी भी एक बात ने बोला कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे नंबरिंग कीजिए कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसके बाद पेरेंट हाइड्रोकार्बन का, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पोजीशन नंबर 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है और पोजीशन नंबर 4 पे भी आपका मिथाइल ग्रुप है ना। सो व्हाट आई विल डू इज हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ना अल्काइल ग्रुप्स, दे आर सेम। जब भी आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम उन पोजीशंस के बीच में कॉमा करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 पे है, सो आई विल राइट हियर 3, 4। हमारे पास दिस इज 1 मिथाइल और दिस अदर मिथाइल। जब हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, इफ वी हैव सेम मिथाइल ग्रुप्स देन वी यूज द प्रीफिक्स डाई। अगर हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे सेम नेचर के देन वी यूज द प्रीफिक्स ट्राई, राइट। सो 3 4 डाई, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल।
हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर इन द पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 and 7, and for 7 carbon atoms we use the root word that's hept, and you know we have single bond between carbon and carbon, and for that we will use the word ane. So its name will be 3,4 dimethyl heptane, right? जरा इस कंपाउंड का नाम दीजिए। अगर हम देखेंगे, अगर हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, इस हिसाब से क्या इसका नाम आएगा? शाबाश। 2 पे आपका ब्रोमो है, 3 पे आपका क्लोरो है, सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, राइट? सो इट्स नेम विल बी 2 ब्रोमो 3 chloro, 1 2 3 4 number of carbon atoms are there, and for 4 carbon atoms we use the root word, well done, but, and we know there is single bond between 2 carbon atoms, so for that we will add ane. तो इस हिसाब से इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँ, ठीक है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, this carbon will get second position, this will get third, and this will get fourth position, right? तो इस हिसाब से इसका जो नेम होगा वो क्या आएगा? शाबाश। 2 पोजीशन पे आपका क्लोरो है, 3rd पोजीशन पे आपका ब्रोमो आ रहा है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना? सो इट्स नेम विल बी 2 पोजीशन पे आपका क्लोरो है, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दोनों सूरत में अगर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट नंबर मिल रहा है 2 and 3, है ना? ऐसे नंबरिंग करो तो ब्रोमो क्लोरो का 2 और 3 पोजीशन आ रही है। अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो क्लोरो और ब्रोमो का 2 and 3rd पोजीशन आ रही है ना? तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में IUPAC वालों ने हमें बोला है कि we have to name the substituents according to alphabetical order. अगर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आपका ब्रोमो है ना, जो आपका ब्रोमो का B है वो पहले आता है एज कंपेयर टू क्लोरो का C, है ना? तो अगर हम देखेंगे ना, IUPAC वालों ने ये बोला कि आप इस सूरत में क्या करो, आप इस सूरत में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे आप इनको अल्फाबेटिकली नेमिंग करो। अगर हम देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो का B आता है, उसके बाद क्लोरो का C आता है। सो वी विल फर्स्ट name this bromo, then this chloro. So which will be the correct naming of this organic compound? Well done. That is 2 bromo 3 chloro butane. This one, and this one will be incorrect. जरा इसका नाम दीजिए आप। इसकी हम अगर नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस कार्बन विल गेट फर्स्ट, दिस विल गेट सेकंड, एंड दिस विल गेट थर्ड। देखिए अगर इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे ना, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसको पोजीशन 1 मिल रही है, मगर जो आपका डबल बॉन्ड है इट इज गेटिंग 3rd पोजीशन। अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे इससे क्या होगा? इससे जो आपका डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन 1 आएगी, इट विल गेट द लोएस्ट नंबर, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा इट विल गेट द पोजीशन 3rd, राइट? तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स नाउ। हमारे पास याद आप रखेंगे। तो इस केस में IUPAC वालों ने हमें ये बोला कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है या जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा इसकी आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे? एज कंपेयर टू योर सब्स्टिट्यूएंट। रिमेंबर दिस थिंग इज करेक्ट दिस वे और दिस वे। Okay, yes, this is the incorrect and this one is the correct. So what will be its name? पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। आपका सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3rd पे है, so 3 ब्रोमो 3 bromo. How many carbon atoms are there? 3, and for 3 carbon atoms we use the root word prop. So 3 bromo prop. अगर आप देखेंगे, now we have to specify the position of double bond. You know, double bond is present on the position first. So prop 1, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है. So for that I will use the word ene. So its name will be 3 bromo prop 1 ene, right? जरा इसका नाम बोलिए आप.
ओके, इस कार्बन में हमारे पास एक, इसकी फ्री वैलेंसी 3 है, इस कार्बन में हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाए, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, तो आई विल ऐड 3 हाइड्रोजन्स हियर, 3 हाइड्रोजन्स हियर एंड 3 हाइड्रोजन्स हियर, वेरी इजी। हियर 3 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। नाउ यू हैव टू नेम दिस। पहले what you have to do is you have to select the longest chain rule. You have to select the longest chain like this, which contains 3 number of carbon atoms. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी पोजीशन, चाहे आप नंबरिंग इस साइड से करो, ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है ना, वन इन द सेम थिंग, क्योंकि दोनों सूरत में आप देखेंगे जो आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं इनको पोजीशन 2 मिल रही है ना, द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो ऐसे करो वन एंड दी सेम थिंग। अगर आप देखेंगे पोजीशन नंबर 2 पे है ना, पोजीशन नंबर 2 पे आपके सेम अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। एंड अब मैंने को अभी कहा अगर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप सेम होंगे वो यूज द प्रीफिक्स डाई, है ना। तो इसका नाम क्या आएगा, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सो वी विल राइट डाई मिथाइल, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, देयर आर 3 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, राइट। So and for 3 carbon atoms we use the word good prop, dimethyl prop, और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम एन यूज करेंगे। सो इट्स करेक्ट नेम विल बी डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ कम टू दिस वन। अगर हम इस साइड से यहाँ पर नंबरिंग देखिए, अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे, विच विल बी करेक्ट, शाबाश, this method of numbering is correct, or this one, 1 2 3 and 4, yes, clearly this is the correct। why? क्योंकि इस हिसाब से जो आपका मिथाइल ग्रुप है इसको पोजीशन 2 आएगी। अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे जो आपका मिथाइल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन 3rd आएगी, सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग वे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो अगर आप देखेंगे 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन, 1 2 3 and 4, so it is 2 methyl ब्यूट। कार्बन के दरमियान का सिंगल बॉन्ड है, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे डाइमिथाइल प्रोपेन में जो इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी वो कितनी होगी, इफ यू विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 and 5, and how many hydrogen atoms are there, 3 6 6 plus 3 is 9 and 9 plus 3 is 12. If you will see the molecular formula of 2-methyl butane, what will be its molecular formula? How many number of carbon atoms are there? 1 2 3 4 and 5. So how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 and 5. And how many hydrogen atoms are there? 3 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9 and 9 plus 3 12. तो फिर वही बात, जो आपका डाइमिथाइल प्रोपेन और 2-मिथाइल ब्यूटेन है, इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दैट इज डिफरेंट, है ना। तो हमारे पास वी कैन से योर डाइमिथाइल प्रोपेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, एंड दीज बोथ आर ब्रांचेड चेन आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। सॉरी, हमारे पास जो आपके पास पोजीशन नंबर 2 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और वो जो आपके जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर द, हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे आपके 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, दे आर द सेम अल्काइल ग्रुप्स। तो पोजीशन 2 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे we will write here 2, 2, right? First 2 for one methyl group and the second 2 for another methyl group. Friends, hope you students enjoy by watching this video. Inshallah in the coming lectures we will discuss about functional groups, isomerism related things. Thank you for watching this video.